बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम यूरो यूएसटी जीबीपी यूएसटी यूएसटी जेपीवाई जीबीपी जेपीवाई का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फ्रैक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम फ्रैक्स फैक्ट्री पे आज का फंडामेंटल डाटा देखें तो यूरो के रिलेटेड ये जो है न्यूज़ गुजर चुकी है। उसके अलावा जेपीवाई के रिलेटेड हमारे पास लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और यूरो के रिलेटेड भी 12:45-50 पे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और जीबीपी के रिलेटेड एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है 1:30। यूरो के रिलेटेड दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं 2 बजे और 6:30 पे यूरो के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। जीबीपी के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। जेपीवाई के रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और यूएसडी के रिलेटेड जो है एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और 7 बजे 2 यूएसडी के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और इसके अलावा 2 और भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ये था आज का फंडामेंटल डाटा। अब हम सबसे पहले DXY को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। DXY की जो मंथली कैंडल क्लोज हुई है ये बीरिश कैंडल क्लोज हुई है और मार्केट जो है इसका ट्रेंड बीरिश है और नेक्स्ट मार्केट की मंथली सपोर्ट भी है और वीकली सपोर्ट भी है 95.324 का एरिया। ये यहाँ तक मार्केट के डाउन आने के चांसेस रह सकते हैं। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें, वीकली टाइम फ्रेम में भी ये जो है ना एक बीरिश कैंडल में क्लोज हुआ है और डेली में भी तमाम टाइम फ्रेम में इसका स्ट्रक्चर बीरिश ही है। और मार्केट अगर ऊपर जाती भी है तो रिट्रेसमेंट करने जाएगी, लेकिन इसका मेन ट्रेंड क्या है, बीरिश है। और ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक कर सकती है, 97.632 का एरिया है, यहाँ तक जो है ना रिट्रेसमेंट ले सकते हैं और इसके फर्दर आने के डाउन आने के चांसेस रह सकते हैं। अब हम सबसे पहले यूरो यूएसडी का जो है ना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट एक बड़ी ग्रीन कैंडल में क्लोज हुई है। माराबोजो टाइप कैंडल जो है ना इसने क्लोजिंग दी है। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें, वीकली में भी मार्केट बुलिश है। तमाम टाइम फ्रेम में इसका जो है ना स्ट्रक्चर बुलिश है। हमने इसमें बाइंग फाइंड करनी है और सेलिंग नहीं करनी। और बाइंग हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, अगर हम ये देखें तो हमारे पास H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो बाइंग लेवल आ रहा है, बाइंग लेवल ये आ रहा है फ़िलहाल 1.17,320 से लेकर 1.16,950। यहाँ से हम इसको मार्केट को बाई में देखेंगे। हाँ, अगर इसका हम फर्दर रेजिस्टेंस देखें तो कहाँ तक जा सकती है, मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 1.18,500 का एरिया है। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो है 1.19,640 का एरिया है। फिर 1.2017 का 1.217 का एरिया है। तो मार्केट यहाँ तक के बई जाने के चांसेस रह सकते हैं और मार्केट वहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकती है। अगर हम H4 में इसका बाइंग लेवल देखें तो ये हमारे पास बाइंग लेवल है 1.1700 का एरिया। मार्केट नीचे आती है तो इस लेवल से आप बाई कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी को देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी भी मंथली टाइम फ्रेम में तमाम टाइम फ्रेम में बुलिश ही है और हमने इसमें बाइंग फाइंड करनी है, सेलिंग से अवॉइड करना है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखें, वीकली में भी मार्केट अच्छी खासी बुलिश है और डेली तमाम टाइम फ्रेम में बुलिश है। अगर मार्केट नीचे डाउन आती है तो हमने इस लेवल से इसको बाई करना है। ये हमारे पास बाइंग लेवल है। मार्केट नीचे आती है तो हमने इसको 1.36,700 का एरिया, दूसरा 1.36,550 का एरिया, दूसरा है 1.36,300 का एरिया। तो हमने यहाँ इसको जो है ना बाई करना है अगर मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट लेती है तो। अब हम यूएसडी जेपीवाई को देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई अपने डाउन ट्रेंड में है और अपने इस वक्त डिमांड एरिया में है। ये मार्केट की स्ट्रांग सपोर्ट है और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है और यहाँ से स्मॉल टाइम फ्रेम में हम इसमें बाई में बैठ सकते हैं, लेकिन हमारा टीपी जो है ना छोटा होगा 1.44,370 का एरिया। अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर हमारे पास अच्छा बाइंग लेवल जो है, ये हमारे पास अच्छा बाइंग लेवल 142,815। तो यहाँ से इसमें हम बाई में बैठ सकते हैं। अगर सेल करना है तो मार्केट का ये सेलिंग लेवल 1.44,890 का एरिया, तो यहाँ से हम इसको सेल में देखेंगे। अब हम जीबीपी जेपीवाई को देख लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई
अपने बाई ट्रेंड में है और मार्केट का ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट ने अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया। अगर मार्केट इसको फर्दर ब्रेक करके आप क्लोज करते हैं तो फिर यहाँ से हमें ये रिटेस्ट पे बाई में बैठ सकते हैं। अगर नीचे मार्केट ट्रेसमेंट लेती है तो हमारे पास बाइंग लेवल जो H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास एक अच्छा बाइंग लेवल ये पड़ा है। ये मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दूँ, 196.820 का एरिया। मार्केट नीचे आती है तो इस एरिया से आप इसमें बाई में बैठ सकते हैं और पहला टीपी आपका जो है ये लेवल होगा 198.160 का एरिया। फिर दूसरा है 198.620 का एरिया। नीचे मार्केट को रिट्रेसमेंट करने दें, फिर जो है ना इसको डिप से बाई कीजिएगा। ये था आज का हमारा करेंसी पेयर पे टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।